मिस प्रपोज़ल एपिसोड नंबर 10। दादा आता है और कहता है, मिस शीन आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगी इस तरह एक प्रेसिडेंट का एम्प्लॉय से सेक्रेटरी मिलना। जब भी मैं तुमसे मिला तुमने भूतों की तरह अपना चेहरा ढांपा हुआ था। क्या तुम मुझे वजह बता सकती हो? वो तीनों भी आ जाते हैं। मिस यू कहती है, चेयरमैन कैंग आप भी यहाँ पर आ गए हैं। आपको पता है प्रेसिडेंट कंग ने हमें इनकरेज करने के लिए हमारे साथ डिनर किया। दादा कहता है, ओ इसीलिए मैंने गलत समझ लिया था। प्रेसिडेंट कंग कहता है, हाँ हारी तुमने बताया क्यों नहीं, मैंने आप लोगों के साथ डिनर किया है। फिर वो तीनों पागलों की तरह हंसने लगते हैं और चले जाते हैं। हारी कहती है, मुझे भी चलना चाहिए। प्रेसिडेंट कंग कहता है, हाँ जाओ देर हो रही है। वो दोनों घर आ जाते हैं। दादा प्रेसिडेंट कंग से कहता है, देखो जो भी बात है तुम मुझे बताओ। तुमने कहा कि तुम गुमही को पसंद करते हो, मैंने उसे अप्रूव कर दिया क्योंकि तुम उसे पसंद करते थे। और मुझे ये तो पता है कि तुम किसी को पसंद करते हो, लेकिन तुम मुझे ये बात नहीं बता रहे। मुझे नहीं पता क्यों। क्या तुम्हें डर है कि मैं उसे अप्रूव नहीं करूँगा? कंग कहता है, सॉरी दादा, मैं आपको बहुत जल्द उससे इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। प्लीज़ आप सब्र करें और मुझ पर एतमाद करें। यंगसियो अपार्टमेंट के बाहर बैठी रो रही होती है। तभी हारी आती है, कहती है, कहाँ है वो? चलो अंदर चलते हैं। बहुत गुस्से में अंदर जाती है और वहाँ पर जाकर यंगसियो कहती है, देखो ये पता नहीं कॉकरोच से मेरा डर कब जाएगा। हारी ख़ुद भी बहुत ज़्यादा डरती है। फिर हारी कहती है, सिर्फ इस कॉकरोच के लिए तुमने मेरा पूरा दिन ज़ाया कर दिया। तुमने अपने बॉयफ्रेंड से क्यों नहीं कहा? यंगसियो कहती है, बॉयफ्रेंड? कहती है, क्यों क्या हुआ? वो उसे सारा एक्सप्लेन करती है और कहती है, ये सब कुछ प्रेसिडेंट कंग की वजह से हुआ है। उसने अपनी जगह उसे भेज दिया, इसलिए सब कुछ हुआ। कम से कम वो मुझे बता तो सकता था। फिर वो दोनों बाहर जा रही होती हैं। जब वो दोनों प्रेसिडेंट कंग और सेक्रेटरी को देखती हैं, कहती हैं, क्या मतलब ये लोग भी रॉक पेपर सीजर खेल रहे हैं? फिर वो दोनों चले जाते हैं। वो एक टैक्सी बुलाती है और कहती है, इसका पीछा करो। तो वो दोनों ऑर्फेनेज में जाते हैं। वो दोनों इनके पीछे जाती हैं। जब वो अंदर जाती हैं तो प्रेसिडेंट कंग एक बूढ़ी सी औरत से मिल रहा होता है। मिस्टर चा यंगसियो को देखता है और कहता है, यंगसियो। वो उसे अपनी माँ से मिलाता है। यंगसियो कहती है, क्या वो ही नहीं है जो आप कल भी रेस्टोरेंट में आई थी? कहती हैं, हाँ मैं वही हूँ। मैं आपसे मिलना चाहती थी लेकिन नहीं मिल सकी। मिस्टर चा आपसे मिलवाना चाहता था। यंगसियो सॉरी बोलती है और वो दोनों चाय पीती हैं। वो उसे बताती है कि जब मिस्टर चा पहली मरतबा यहाँ आया तो वो 5 इयर्स का था। प्रेसिडेंट कंग हारी को बताता है कि जब मिस्टर चा ने मिडिल स्कूल को ज्वाइन करना था तो वो हमारे साथ रहने के लिए आया था। हारी कहती है, ओ इसलिए आप लोग बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। सियो कहती है कि क्या मैं मिस्टर चा की ये पिक रख सकती हूँ? ये बहुत क्यूट है। छोटे होते हुए वो बहुत ज़्यादा क्यूट था, बल्कि बहुत प्यारा था। वो उसकी मामा से बहुत ज़्यादा दोस्ती कर लेती है और वो उसकी मामा कहती है कि जब दोबारा तुम्हें कभी तंग करे तो मुझे कॉल करना, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक्स खरीदूँगी। इस तरह दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। यंगसियो मिस्टर चा से मिलती है। वो उसे सॉरी कहता है। वो कहती है, सॉरी। वो मान जाती है और वो बातें करते हैं। कहती है, वक्त के साथ साथ हम बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो जाएंगे, इस तरह हम एक दूसरे के बारे में जानने लगेंगे। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहती है, हाथ पकड़ने के बजाय आप मुझे हक करें। वो हक करने ही लगता है। जबकि बहुत ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं तो वो दोनों उनके साथ खेलने के लिए चले जाते हैं। प्रेसिडेंट कंग और हारी जा रहे होते हैं। हारी कहती है, जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। आपको अपनी जगह पर मिस्टर चा को नहीं भेजना चाहिए था। प्रेसिडेंट कंग कहता है, क्या मतलब मैं चला जाता? और ये सब कुछ मैंने किस लिए किया? सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम पागल हो रही थी मेरे लिए। कहती है, नहीं वो इसलिए कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, सिर्फ इसलिए मैंने किया सब कुछ। फिर वो सब बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खेलते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। फिर हारी को कॉल आती है कि उसके भाई ने उसके दुकान से पैसे चुराए हैं। तो वह जल्दी से जाती है और फ़ोटो चेक करती है। हारी के बचपन की पिक्स पड़ी होती हैं। प्रेसिडेंट कंग कहता है, वाह हारी तुम तो छोटे होते हुए बहुत क्यूट थी। यंगसियो कहती है, देखो हम दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। मुझे भी ये मिस्टर चा बचपन की पिक्स उसकी बहुत ज़्यादा क्यूट लगी थी और तुम्हें भी हारी की बहुत ज़्यादा लग रही हैं। प्रेसिडेंट कंग कहता है, क्या मैं ये ले सकता हूँ? हारी कहती है, बिल्कुल भी नहीं। वो जल्दी से पिक्स उठा लेती है। फिर शॉप पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ जाते हैं। वो सब मिलकर खाना बनाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। प्रेसिडेंट कंग यंगसियो को सॉरी बोलता है। फिर वो सब बैठकर खाना खाते हैं। प्रेसिडेंट कंग के कपड़ों पर कुछ गिर जाता है तो हारी कहती है, इसके धब्बे आ जाएंगे, चलो चेंज करते हैं। हारी उसे अपने रूम में ले जाती है और उसे अपने भाई के कपड़े देती है और कहती है, चेंज कर लो। प्रेसिडेंट कंग कहता है, क्या तुम यहाँ से नहीं जाओगी? तो वो चली जाती है।
फिर उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। यंगस्यू जल्दी से भागती है और जाकर वहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची चीखती है और कहती है हारी तुम्हारे पेरेंट्स आ गए हैं। तो हारी जल्दी से प्रेजेंट कंग को कहती है कि जाओ छुप जाओ। कहता है शूज़, वो बहुत मुश्किल से शूज़ उठा लेता है। फिर यंगस्यू कहती है चलो मैं आपको अपने बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, वो स्टोर पर है। उसकी माँ को बहुत मुश्किल से साथ लेकर जाती है। यंगस्यू, मिस्टर चा, हारी और उसके पेरेंट्स मिलकर बैठकर ड्रिंक करते हैं। हारी का डैड उस कमरे में जाता है जिसमें प्रेजेंट कंग होता है। जब वो जाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर जब उसका बाबा चला जाता है तो हारी देखती है प्रेजेंट कंग अलमारी में होता है। यंगस्यू और मिस्टर चा उसकी माँ को मसरूफ़ करते हैं। वहीं हारी प्रेजेंट कंग को दबे पाँव लेकर चली जाती है, उसे घर से बाहर निकाल देती है। हारी उसे छोड़ने जाती है। प्रेजेंट कंग कहता है पता नहीं कब तक हमें ये सीक्रेट रखना पड़ेगा। तभी हामिन आ जाता है। वो कहता है हाय पता नहीं कब मैं ये कार ख़रीद सकूँगा। दोनों इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगता है। वहीं पर हारी और प्रेजेंट कंग दोनों उसे छुप रहे होते हैं। जब वो देखते हैं शीशे से वो दोनों नज़र आते हैं। कहता है हारी तुम, और ये कौन है, और इसने मेरी शर्ट क्यों पहन रखी है? क्या ये जॉबलेस है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है इसलिए तुमने इसे मेरे कपड़े दिए हैं? वो उसे बहुत डांटता है। हारी कहती है चुप कर जाओ। प्रेजेंट कंग कहते हैं मैं ख़ुद को तुमसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, मैं कंग ताइमो हूँ और गो फूड का प्रेसिडेंट। वो कहता है गो फूड का प्रेसिडेंट? उसका भाई कहते हैं सॉरी मैं बहुत ज़्यादा रूड था, लेकिन तुम मेरी बहन को क्यों रेट कर रहे हो? क्या ये तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है? वो कहता है ब्रदर इन लॉ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। प्रेजेंट कंग कहता है क्या ब्रदर इन लॉ? वो जल्दी से अपना कार्ड निकाल कर देते हैं और कहता है कुछ अच्छे से कपड़े ख़रीद लेना। हारी कहती है तुम इसे ख़राब कर रहे हो और ये कार्ड अपना वापस लो। हारी हामिन को एक पार्क में ले जाती है और वहाँ पर जाकर कहती है कि तुम अम्मी अब्बू को अभी तक नहीं बताओगे जब तक मैं ना बता दूँ। कहता है ठीक है, लेकिन तुम लोग कैसे मिले? क्या उसकी फ़ैमिली जानती है कि तुम लोग दोनों डेट कर रहे हो? प्रेजेंट कंग कहता है वो तो बहुत अमीर फैमिली है, कोई सेंस नहीं बनती, और वैसे भी अगर तुम्हारी शादी होती है तो इतने एक्सपेंसेस होंगे कि अगर हम अपना स्टोर भी भेज दें तब भी तुम्हारी शादी पूरी नहीं हो सकेगी। क्या उसकी फ़ैमिली इतनी रिच है और तुम्हें एक नॉर्मल लड़की को अपना लेगी? प्रेजेंट कंग ने जब सॉरी मांगी थी तो यंगस्यू ने कहा था कि आप मुझे एक ब्राइब देंगे तभी मैं आपको माफ़ करूँगी। तो प्रेजेंट कंग उसे एक दे देते हैं। सेक्रेटरी जिम कर रहा होता है जब यंगस्यू आती है। वो बहुत ज़्यादा हंस रही होती है। सेक्रेटरी देखता है और हैरान होता है। जब वो इसके पास जाता है तो वो उस वीडियो में सेक्रेटरी कह रहा होता है यंगस्यू आई रियली मिस यू, आई कांट लिव विदाउट यू। कहता है दो इधर इसे रिमूव करो जल्दी से। यंगस्यू कहती है नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत लड़ते हैं। फिर यंगस्यू के बाप के पास एक आदमी आता है और कहता है यंगस्यू एक लड़की को डेट कर रही है और वो गो फूड का सेक्रेटरी है और उसकी एज 29 ईयर्स है। उसे सारी इन्फॉर्मेशन देता है। फिर यूरा और हारी मिलते हैं। यूरा कहती है कि क्या तुम मिनवो की लाइफ से बाहर नहीं जा सकती? जब तुमने 7 साल पहले ये कहा था कि तुम मिनवो को पसंद करती हो तभी मैंने मिनवो को डेट करना स्टार्ट किया था और कहा था कि मैं तुम्हें उसे नहीं दूँगी, और फिर मैंने उसके पीछे एक और लड़के को डेट भी किया और तुम्हें पता था, तुमने मिनवो को क्यों नहीं बताया? हारी कहती है ये बहुत ज़्यादा क्रूरल था, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि मुझे बता देना चाहिए था। तभी मिनवो आता है और वो उनकी सारी बातें सुन लेता है। हारी जाने लगती है तब मिनवो को देखती है। दादा किसी को कॉल करते हैं और कहता है हाँ आप टेंशन न लें, प्रेजेंट कंग भी कुछ दिन पहले वहाँ गया था। तो वो कहते हैं किसके साथ गया था? वो बहुत हैरान होता है। फिर हारी प्रेजेंट कंग को मिलने जाती है। बारिश होने लगती है। वो दोनों अम्ब्रेला लेते हैं। प्रेजेंट कंग बहुत डरता है, लेकिन हारी कहती है आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो दोनों फूलों की शॉप पर जाते हैं, फिर खाना खाते हैं। दादा सेक्रेटरी को कॉल करते हैं और कहता है एक एम्प्लॉय शिनहारी के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। तभी प्रेजेंट कंग को कॉल आती है। वो कहता है एक्सक्यूज़ मी। फिर जब हारी कंपनी में आती है तो वो किसी को कहते हुए सुनती है कि प्रेजेंट कंग ने अपने बाप को और माँ को कार एक्सीडेंट में जब बारिश हो रही थी तब मरते हुए देखा था, इसीलिए जब बारिश होती है वो ड्राइव नहीं कर सकता। हारी चेयरमैन कैंग से मिलने जाती है। वो उसे हारी और प्रेजेंट कंग की पिक दिखाता है और कहता है तुम प्रेजेंट कंग तक कैसे पहुँची? प्रेजेंट कंग जा रहा होता है तभी वो एक मोटरसाइकिल से टकराता है। दादा हारी से कहता है कि तुम प्रेजेंट कंग को डेट करना स्टॉप कर दो, तुम लोगों का कोई मैच नहीं है। तभी हारी कहती है सर आप मेरी बात सुने। वो कहता है कोई बात नहीं सुननी। दादा को कॉल आती है। वो कहते हैं क्या हुआ किंग ताइमो को? तो वहीं पर एपिसोड के ख़त्म हो जाता है।